बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फ़वाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर के हवाले से कुछ दो तीन ख़बरें हैं, अहम ख़बरें हैं जो कि आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो सरदार तनवीर इलियास के हवाले से डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म बनाने वाला जो मामला गर्दिश कर रहा है, इसमें हकीकत क्या है, इसकी कुछ तफ़सीलात हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि क़यास आराइयाँ इस वक्त बहुत ज़्यादा की जा रही हैं। ख़ास तौर पर आज़ाद कश्मीर जब हुकूमत साजी का मरहला मुकम्मल होने के बाद इस वक्त जो खिचड़ी बन चुकी हुई है, तो पहली क़यास आराई तो ये थी कि डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म बनाया जा रहा है सरदार तनवीर इलियास को। इसकी हकीकत क्या है, ये मामला क्या है, इसकी कुछ तफ़सीलात हैं वो आपके साथ शेयर करूँगा। दूसरे नंबर पर बैरिस्टर सुल्तान महमूद के हवाले से बड़ी अहम तफ़सीलात हैं। वो खामोश थे, लेकिन वो अब अचानक से एक्टिव हुए हैं। क्या एक्टिविटीज़ हैं उनकी उनकी कुछ तफ़सीलात आपके सामने जो है वो मैं रखूँगा। और इसके अलावा तहरीक अदम एतमाद के हवाले से भी बातें की जा रही हैं कि सरदार तनवीर इलियास ग्रुप जो अलहदा हुआ है, वो अपोजिशन के साथ अगर मिल जाए तो तहरीक अदम एतमाद लाई जा सकती है। इसकी अहम तफ़सीलात है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिसलीड किया जा रहा है ख़बरों में। इसकी भी कुछ अहम तफ़सीलात हैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। और चौथे नंबर पर नाज़रीन, एक कमेटी बनाई गई है इन तमाम तर मामलात को देखने के लिए। वो कमेटी क्या कर रही है, किन अफराद पर वो कमेटी मुश्तमिल है और उसे क्या टास्क सौंपा गया है आज़ाद कश्मीर के हवाले से, उसकी भी कुछ अहम डिटेल्स हैं वो भी आज की इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म वाला मामला मैं आपके साथ सामने रखता हूँ। गुज़श्ता काफ़ी दिनों से ये ख़बरें गर्दिश कर रही हैं कि सरदार तनवीर इलियास जो कि नाराज़ हुए हैं और धमकियां भी दे रहे हैं कि उन्हें उनकी मर्ज़ी की वज़ारत दी जाए, इसलिए उनको क्या किया जा रहा है, उनको खामोश कराने के लिए डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म उन्हें बनाया जा रहा है। तो नाज़रीन, मैंने अपने सोर्सेस से भी ये ख़बर कन्फर्म की, कुछ लोगों से भी इस हवाले से बातचीत हुई, तो ऐसी कोई भी ख़बर नहीं है। सरदार तनवीर इलियास को डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनाया जा रहा, ना ही डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म का ओहदा आज़ाद कश्मीर में इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है। ये सरासर गलत ख़बर है। सोशल मीडिया पर ये गलत ख़बर जो है वो गर्दिश कर रही है, इसलिए आप अगर इस हवाले से कोई भी ख़बर सुने तो उस पर यकीन करने की ज़रूरत नहीं है। डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म का कोई ओहदा भी नहीं है और ना ही सरदार तनवीर इलियास को डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म बनाया जा रहा है। और इसकी वजह भी मैं आपके सामने रख दूँ। वजह यह है कि सरदार तनवीर इलियास इस वक्त वज़ारत दाखिला चाहते थे कि उन्हें दाखिला की वज़ारत दे दी जाए, और बड़ी आसानी के साथ अगर वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चाहें तो उन्हें दाखिला की वज़ारत दे भी सकते हैं, क्योंकि दाखिला की वज़ारत किसी को भी किसी वज़ीर को नहीं दी गई, बल्कि वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी ने खुद इसे अपने पास रखा है। तो ऑब्वियसली वो वज़ीर-ए-आज़म हैं, वो रख भी सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये वज़ारत उन्हीं के पास रहे, वो वज़ारत किसी को भी दे सकते हैं। तो अगर सरदार तनवीर इलियास को खामोश कराना ही है तो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी उन्हें दाखिला की वज़ारत देकर उन्हें खामोश करवा सकते हैं। लेकिन अगर वो उन्हें नहीं दे रहे, बल्कि किसी भी मामले में उन्हें पूछ भी नहीं रहे, तो इसका मतलब ये है, और यहाँ से ये चीज़ भी साबित होती है कि अगर वो अभी किसी मामले में उन्हें नहीं पूछ रहे, तो उनके लिए डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म उनको लाना या ओहदा इंट्रोड्यूस करवाना, ये नाज़रीन बस एक गलतफ़हमी कहें या एक ख्वाब है जो कुछ लोगों का हो सकता है। तो इस हवाले से जो ख़बरें गर्दिश कर रही हैं वो गलत हैं। कोई ओहदा डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म का नहीं है, ना ही सरदार तनवीर इलियास को डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाएगा। पहली ख़बर तो यह होगी। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, एक कमेटी के हवाले से मैंने आपको बताया था, सरदार तनवीर इलियास के इन दिनों जो मामलात चल रहे हैं, उसके ऊपर एक कमेटी बनाई गई है। उस कमेटी में एक तो फ़हीम रब्बानी, माजिद खान और तीसरे नंबर पर एक और शख्स हैं जिनको उस कमेटी में शामिल किया गया है। 3 रुकनी ये कमेटी है और इस कमेटी को ये टास्क सौंपा गया है कि वो सरदार तनवीर इलियास के साथ कोऑर्डिनेट करके जो मामलात हैं उनका एक हल निकाला जाए और ये सारे जो मामलात हैं इनको ठीक किया जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सरदार तनवीर इलियास के हवाले से अब ये भी है कि वो कमेटी से रुजू जो है वो उनके पास अपनी जो उनके मामलात हैं, शिकायत हैं, वो लेकर नहीं जा रहे। और इस वक्त कमेटी अगर कही जाए कि वो अमली तौर पर कोई काम कर रही है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कमेटी की जो मकसद था बनाने का, वो मकसद अभी तक पूरा नहीं हो रहा, क्योंकि एक तो खैर ऑलरेडी सरदार तनवीर इलियास ग्रुप जो है वो भी टूट चुका हुआ है, और दूसरा सरदार तनवीर इलियास इस हवाले से जा भी नहीं रहे, क्योंकि देखा जाए तो सरदार तनवीर इलियास अब ख़ुद एक बंद गली में दाखिल हो चुके हैं।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ भी वो नहीं जा सकते, और जो कुछ उन्होंने कर दिया है इन तमाम तर मामलात से अगर वो बैकफुट पर, वैसे अगर बैकफुट पर वो हो जाएँ तो उनके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। चुप करके जो उनके पास वज़ारतें हैं उन पर काम किया जाए, थोड़ा सा इंतज़ार किया जाए। आगे चलकर अगर हुकूमत कोई ऐसी गलतियां करती है जिसको पकड़कर दोबारा से एक्टिव हुआ जा सकता है, तो तब सरदार तनवीर इलियास दोबारा एक्टिव होकर तो कुछ अपनी शर्तें, अगर इस तरह के हालात पैदा होते हैं तो तब रख सकते हैं। फ़िलहाल हुकूमत बिल्कुल स्मूथली चल रही है, तो उनकी जो भी वो अगर शर्तें रखेंगे तो वो अपने पाँव पर कुल्हाड़ी खुद ही मारने के मुतरादिफ होगा। बहरहाल एक्टिव जो कमेटी बनाई गई थी वो हमारे सोर्सेज के मुताबिक इस वक्त एक्टिव नहीं है, क्योंकि मामलात आपस में कोई भी तय नहीं हो रहे। इसके अलावा नाज़रीन एक और ख़बर गर्दिश कर रही है तहरीक अदम एतमाद के हवाले से। इस खबर के हवाले से मैं आपको क्लियर करता चलूँ कि कहा ही जा रहा है कि सरदार तनवीर इलियास अपने जो उनके कुछ साथी हैं उनके साथ मिलकर और अपोजिशन से राब्ते कर फिर अपोजिशन के साथ वो मिलेंगे और वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ वो तहरीक अदम एतमाद ला सकते हैं, क्योंकि अगर 7-8 लोग उनके साथ मौजूद हैं तो वहाँ से 7-8 वोट कम हो जाएंगे और अपोजिशन के साथ मिलकर वो तहरीक अदम एतमाद ला सकते हैं। नाज़रीन, ऐसी भी ये जो लोग ये खबरें फैला रहे हैं, ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि सरदार तनवीर इलियास और उनके साथी अपोजिशन के साथ मिलकर तहरीक अदम एतमाद ला सकें। इसकी वजह यह है कि कोई भी शख्स अगर पार्टी के साथ बगावत करता है, ऑब्वियसली पार्टी के टिकट पर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर वो मुंतखब हुए हैं, तो अगर वो अपनी पार्टी की जो ये चीज़ें हैं या अपने हल्फ से अगर वो मुकरते हैं तो ऑब्वियसली उन्हें पार्टी से आसानी के साथ निकाला जा सकता है, और पार्टी से निकालने का मतलब क्या है, उनकी नाअहली है। तो अगर वो कोई भी इस तरह की बगावत करते हैं तो पार्टी से निकाले जाने के बाद वो नाअहल हो जाएंगे। तो इसलिए ये जो मामला है कि तहरीक अदम एतमाद लाई जाएगी उनके साथ मिलकर, तो ये चीज़ मुमकिन ही नहीं है। एक चीज़ मुमकिन नहीं है तो इसके ऊपर डिस्कशन करना बिल्कुल बेमानी है। और लोग ये भी कह रहे हैं कि शायद वो उनके साथ मिलकर तहरीक अदम एतमाद लाने के हवाले से सोच भी नहीं है। तो सोचना तो दूर की बात, एक चीज़ मुमकिन नहीं है तो कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। अगर कोई बगावत होती है तो इमरान खान साहब की जानिब से यही करना है कि ऑब्वियसली वो पार्टी के चेयरमैन भी हैं तो उन्हें पार्टी से निकाल देंगे, और जो जितने भी लोग तहरीक इंसाफ से इस वक्त मुंतखब हुए हैं, पार्लियामेंट में मौजूद हैं, वो तहरीक इंसाफ की टिकट पर मुंतखब हुए हैं, उनका अपना कोई ज़ाती हैसियत या आज़ाद हैसियत में मुंतखब नहीं हुए। तो पार्टी से निकाल दिए जाने का मतलब क्या है कि ऑब्वियसली उनकी जो नशिस्त है वो खाली हो जाएगी, वो नाअहल हो जाएंगे, उनकी नशिस्त पर दोबारा इलेक्शन होकर नए लोगों को लाया जा सकता है। तो ये जो खबर है तहरीक अदम एतमाद की, बिल्कुल इस पर काम धरने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। और दूसरे नंबर पर सरदार तनवीर इलियास की जानिब से जैसे मैंने पहले भी कहा जल्दी की गई है, और आहिस्ता आहिस्ता उनको भी जहन में ये सोच ज़रूर आएगी कि उन्होंने जल्दबाजी में ये फ़ैसले किए हैं और अपने इस फ़ैसले को ज़रूर वापस भी लेंगे। आखिर में नाज़रीन, बैरिस्टर सुल्तान महमूद के हवाले से एक अहम खबर थी, वो मैं आपको देता चलूँ। बैरिस्टर सुल्तान महमूद की इस वक्त जो स्ट्रेटजी है वो ये है कि वो चुपचाप करके जो सारा तमाशा है वो देख रहे हैं, लेकिन उनकी जानिब से खामोशी के साथ इस तमाम तर मामले में उनकी जानिब से हिस्सा भी लिया जा रहा है। एक तो खामोशी से वो तमाशा भी देख रहे हैं, और दूसरी जानिब नाज़रीन उनके भी ऑब्वियसली पुराने सीनियर सियासतदान हैं, तो पार्टी में रह कर ही बहुत सारे उनके लोग जो हैं वो मौजूद हैं। तो ऑब्वियसली इसमें जो है वो अमली तौर के ऊपर उनकी जानिब से भी कुछ चीज़ें की जा रही हैं, ख़ास तौर पर फ्रस्ट्रेट जिस तरीके से उन्होंने सरदार तनवीर इलियास को फ्रस्ट्रेट किया है, तो ऑब्वियसली खामोश रहकर तो फ्रस्ट्रेट नहीं हो सकता। खामोश वो हैं सामने से, लेकिन पीछे पीछे से फ्रस्ट्रेट भी उनकी जानिब से बहुत ज़्यादा किया गया है, और सरदार तनवीर इलियास ने जो फैसला भी किया है ये भी फ्रस्ट्रेशन में किया गया है। बहरहाल यहाँ पर तारीफ़ करनी पड़ेगी बैरिस्टर सुल्तान महमूद की स्ट्रेटजी की, कि जिस तरीके से उन्होंने जो अपना हरीफ था, जो कि शुरू दिन से ही, पहले दिन से ही सरदार तनवीर इलियास इलेक्शन के टाइम से ही उनके मुखालिफ थे, लेकिन बैरिस्टर सुल्तान महमूद ने जिस खामोशी से उनको फ्रस्ट्रेट किया है, ऑब्वियसली ये बिल्कुल काबिल तारीफ़ भी है। बहरहाल देखते हैं सरदार तनवीर इलियास जो है वो मज़ीद इस मामले में अब क्या कोई अपना जो फ़ैसला है वो करते हैं। इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से भी आपको अपडेट करते रहेंगे। बहरहाल आप अपना ये जो फेक ख़बरें हैं इन हवाले से आप अपना माइंड जो है वो आज मुझे उम्मीद है कि आप का क्लियर हो जाएगा। अपनी राय का इजहार आप लाजमी कीजिएगा कि आया इन ख़बरों के हवाले से क्या आप चीज़ें सुन रहे थे, और आज की इस व्लॉग के बाद आप जो है वो किस तरीके से चीज़ों के हवाले से क्लियर हुए हैं। आज की व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।